दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं वन लाइनर फॉर्मेट में केमिस्ट्री पे लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें मैं पूरा केमिस्ट्री को जो है आपके वन लाइनर फॉर्मेट में करा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइन फॉर्मेट में करवा दिया है। वो एक सीरीज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया है और सेकंड आएगा जिसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 1857 तक जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है वन लाइनर फॉर्मेट में। थोड़ा वीडियो लंबा है, इस वजह से मैंने दो वीडियो में उसको लिया है। और उसके बाद मैंने सितंबर मंथ का जो है करंट अफेयर भी आपको करवा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा सभी का। तो सितंबर मंथ का करंट अफेयर है और इसी तरह सारे मंथ का मैं करंट अफेयर भी कर दूंगा एक कंपाइलेशन में, एक ही में, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए एग्जामिनेशन से पहले और करंट अफेयर के लिए आपको कहीं जाना ना पड़े, एक ही वीडियो से पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। और ये जो है से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री टाइम लाइन के इस पे भी कराया है कि जो भी टाइम लाइन पे जो मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से 1947 तक, उसको भी आप देख सकते हैं। वो मैं लिंक में सारे डाल दूंगा। और बिहार स्पेशल भी जो है वो एक वीडियो में करा दिया है, तो उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और उसके बाद जो है इस वीडियो के बाद मैं बायोलॉजी पे लेकर आऊंगा, बायोलॉजी पे और फिजिक्स पे, और उसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी भी आपको पूरा करा दिया जाएगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है से आइए फिर तो शुरू करते हैं। जो पहला ये है केमिस्ट्री का है। इसमें मैंने ये इंग्लिश में भी डाल दिया है PDF में कि और के ताकि जो इंग्लिश स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको जो, और मैं इंग्लिश में बोल भी दूंगा जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और वो भी इसको आसानी से समझ सके। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहला जो है हम हमारा जो है से परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में है। उस पे जो है क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, तो उसको मैं अभी पढ़ूंगा और आप लोग उसको आराम से सुनेंगे। मैं धीरे धीरे थोड़ा पढ़ूंगा ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी आप लोगों को स्पीड कम लगता है तो आप यूट्यूब में स्पीड को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है परमाणु नाभिक के अवयव, जिसको कंपोनेंट कहते हैं, कौन कौन है। तो नाभिक यानी न्यूक्लियस के कौन से होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अवयव हैं, कंपोनेंट है। उसके बाद है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है क्या है। वो परमाणु का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में सही कथन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर घूमता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन से वह जो अणु का भाग नहीं है, कौन है जो परमाणु का भाग नहीं है, तो कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी हम जानते हैं, फोटॉन नहीं है। इसमें जो है फोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं है। उसके बाद है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, जिसमें सिंगल परमाणु मिलता है, मतलब एक ही। तो कौन सा है, तो वो है प्राकृतिक तत्व, नेचुरल तत्व जो है, नेचुरल एलिमेंट जो है उसमें मिलता है। उसके बाद है पारमाणविक नाभिक खोजा था, किसने, नाभिक की खोज किसने की थी न्यूक्लियस की, तो रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने, जिसपे जो है उसने खोज की थी, परमाणु न्यूक्लियस की खोज की थी। उसके बाद है एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन किसने खोजा था, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। जो अल्फा कण है, अल्फा जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उसका क्या होता है, उसका आवेश जो है दो धन होता है, उसका द्रव्यमान, उसका मास कितना होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर जो है उसका मास होता है। उसमें फिर है हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक के मास बराबर होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, कितना होता है, कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, यानी इसका मास जो है वो 4 होता है, द्रव्यमान जो है वो 4 होता है। उसके बाद है अल्फा किरण, अल्फा कण बीटा किरण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, तो बीटा किरण में होता है नेगेटिव, बीटा रे में जो है नेगेटिव चार्ज होता है।
परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, मतलब कि परमाणु में जो हम इसके जो है ऑर्बिट को भरते हैं उसका किस इससे भरते हैं ऑर्बिट को, तो वो होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा, अफबाउ प्रिंसिपल जो है उसके द्वारा जो है हम कक्षाओं में परमाणु को भरते हैं। उसके बाद है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्व जो है केमिकल एलिमेंट के तत्व में चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका अभिविन्यास होता है, ओरिएंटेशन से संबंध है, ओरिएंटेशन से, अभिविन्यास से। उसके बाद है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो क्या होता है, वो भिन्न रहती है, कहलाती है समस्थानिक या आइसोटोप। वो क्या कहलाती है, तो आइसोटोप कहलाती है या समस्थानिक, जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होती है। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किस चीज से मापी जाती है, किस चीज से नापी जाती है, गीजर काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, बैक्यूरेल ने। अब आ जाइए, दूसरा है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज और सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है, तो पानी में चीनी का घुलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का भाप बनना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आ गया आपको क्वेश्चन। उसके बाद है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जियां जब पक जाती है तो मुलायम दोबारा चेंज नहीं हो सकती है, और दूध का भी जो दही बनना भी वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दुग्ध स्कंदन, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद है पेस्चराइजेशन, एक प्रक्रिया है जिसमें, मतलब पेस्चराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे पेस्चराइजेशन कहते हैं। अशुद्धियों के कारण दर्द का पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये दर्द नहीं है, ये पानी है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है कोई अशुद्धियों के कारण। उसके बाद है ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था 67वीं बीपीएससी में। तो वह कोलाइड तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, तो कौन सा कोलाइड तंत्र है, गैस में द्रव। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। उसके बाद है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्पर्तान यानी सब्लिमेशन। उसके बाद है अकार्बनिक ऑर्गेनिक रसायन, उस पर देखते हैं कौन कौन से वन लाइनर फॉर्मेट में इसमें आते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म है, तो कौन सा गुण धर्म है, बेसिक और एसिडिक। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला मूल तत्व है, तो कौन सा है, हाइड्रोजन। हीरे का खनिजीय बनावट है कार्बन। उसके बाद है मेटल, धातुएं, खनिज, मिनरल्स, ऐसा जो भी उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो धातु तत्व मेटल के लिए होता है, तो क्या क्या होता है, 288 ये मेटल के लिए होता है। उसके बाद है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल, तो पोटेशियम। सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है लिथियम एवं ऑस्मियम, लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी। सर्वाधिक कठोर तत्व है तो हीरा सबसे कठोर तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी क्या है, यूरेनियम। उसके बाद है मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, मोती की रासायनिक संरचना है। मोती का मुख्य अवयव है, मुख्य कंपोनेंट कौन सा है, आर्गोनाइट और कॉन्शियोलिन।
उसके बाद है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। नीलम जो पत्थर आता है वो रासायनिक रूप से क्या जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नीलम यानी रूबी। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं, तो इन लैंपों में क्या उपयोग करते हैं? सोडियम का। उसके बाद सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोना को घोला जा सकता है। सोना को किस चीज में घोला जाता है? अमलराज, जिसको एक्वारेजिया हम कहते हैं, उसमें घोला जा सकता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। अति मुलायम खनिज टॉक सोप स्टोन मुख्यतः है, तो क्या है? मैग्नीशियम। सोप स्टोन क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका प्रयोग लोकप्रिय नाम है, क्या है उसका लोकप्रिय नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मोनाजाइट ऐसा है। मोनाजाइट किसका और है? तो थोडियम का, जो बहुत ज्यादा पाया जाता है केरल में, इंडिया में। माइका है। माइका क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, मतलब हीट का जो है वो चालक है, हीट का कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो है बैड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है। धातुओं में सामान्य ताप पर द्रव है। कौन सा धातु सामान्य ताप पर लिक्विड में है? तो वो पारा है। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। वाटर के साथ जो है थोड़ा भी जो है रिएक्शन नहीं करता है, वो कौन सा मेटल है? लेड है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। कौन ऐसा मेटल है जिसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तांबे के ऊपर से जब कोई मेटल भाप गुजरता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, तो सबसे ज्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो है संचार कंडक्टर है, तो कौन सा है बेस्ट कंडक्टर? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सा है? तो वो है सोना। मेलिएबल एंड डक्टाइल जो है वो सोना सबसे अधिक है। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? तो वो है सीसा। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा और प्रयोग होता है? बॉक्साइट का। जल से भी हल्का होता है, वो होता है सोडियम। इसको नाइफ से भी हम काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद है मिश्र धातु यानी एलॉय। एलॉय में जानते हैं हम स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबे में से मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो स्टील भी मिश्र धातु है, पीतल भी मिश्र धातु है, और ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है। एलॉय है। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, कॉपर नहीं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इनमें विद्यमान होती है जस्ता की परत, मतलब जिंक की परत होती है, जिसकी वजह से जंग से बची रहती है। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देते हैं। गल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है, मतलब गैल्वेनाइजेशन किससे? लोहे पर गैल्वेनाइजेशन किसके द्वारा करते हैं? तो जस्ते के द्वारा, मतलब जिंक के द्वारा करते हैं। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बा में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो कौन सा धातु है? वो है एल्यूमिनियम। कौन अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम जो नहीं बनाता है वो है लोहा। अमलगम किस धातु से मिलकर बनाया जाता है? तो किस धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो पारा यानी मरकरी से अमलगम बनाया जाता है। टांका एक मिश्र धातु है। तो टांका जो है एक किसका मिश्र अलवाय है? टीन तथा शीशे का। टीन और लेड का ये टांका जो है एक अलवाय है। कांसा मिश्र धातु है। कांस किसका है? तो तांबा और टीन का जो है कांसा है। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। तो जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत कितनी होती है? 0%। उसके बाद है वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, इन सभी में पाया जाता है, तो वो कौन सा है मेटल? वो है तांबा। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तांबा एवं जस्ता का, जिंक और कॉपर का। उसके बाद है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, वो कौन सा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। क्यों फीका पड़ जाता है पीतल का रंग? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण।
मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। मतलब उसको अचुंबकीय बनाते हैं किसके, कौन सा मेटल मिलाकर, तो निकेल को मिलाकर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो वो कार्बन की मात्रा को बढ़ाने से स्टील कठोर हो जाता है। उसके बाद है वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उस ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। कौन सा है, वो है क्रोमियम। इसको एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वो क्या कहलाती है, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो वो भी क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अलॉय है किसका, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। स्टील में होता है, स्टील में क्या होता है, तो 0.1 to 2% कार्बन होता है स्टील में। जंग लगने पर लोहे का भार, तो लोहे का भार जो है जंग लगने पर वो बढ़ता है। उसके बाद आती है अधातुएं, मतलब क्या नाम है, नॉन मेटल, उस पर जानते हैं हम। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से स्वार्थिक यौगिक निर्माण करता है, तो कौन सा करता है स्वार्थिक यौगिक निर्माण, तो कार्बन। स्वार्थिक कंपाउंड कौन बनाता है, तो कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले में से कार्बन है, इनमें किसमें कार्बन पाया जाता है, तो सभी में कार्बन पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑक्सो कार्बन। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। बकमिस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, बकमिस्टर फ्लोरीन उसको कहते हैं। कौन से कोयले में सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत होती है, तो कौन से कोयले में होती है, वो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इंडिया में ज्यादातर ये कश्मीर में पाया जाता है। कांच पर उत्कीर्ण क्या है, क्या या खरोचा जा सकता है। एक कांच पे, शीशे पे जो है वो खींचा जा सकता है या खरोच डाला जाता है, किसके द्वारा डाला जाता है, हीरा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो कांच पे ही कर सकते हैं, हम निशान लगा सकते हैं। हीरे की बिक्री में भारतीय कई कैरेट होती हैं। एक कैरेट बराबर, एक कैरेट कितने कैरेट के बराबर होता है, कितना बराबर होता है, 200 मिलीग्राम के एक कैरेट बराबर होता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है। कौन सबसे ज्यादा मजबूत होता है इन सब में, तो ग्राफीन, ये कार्बन का एक पार्ट है और बहुत मजबूत होता है, बहुत हल्का होता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए सनेहक है, तो ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट का काम करता है भारी मशीन में। शुष्क वर्ग कहते हैं, तो शुष्क ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन और उसके यौगिक, हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड जो है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, पानी में कितना है हाइड्रोजन का प्रतिशत भार के अनुसार, तो 11.11% जो है पानी में उसका प्रतिशत है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी मिलता है हमको। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदर्शन करता है हाइड्रोजन, सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, क्योंकि इसको जलाने से हमको पानी मिलता है। भारी जल एक प्रकार का, भारी जल क्या है, हेवी वाटर क्या है, वो मंदक है, मॉडरेटर है एक प्रकार का। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा है, जो मॉडरेटर का भी काम करता है, तो वो है भारी जल यानी हेवी वाटर। गुरु जल क्या है, यानी भारी जल ही क्या है, उसको गुरु जल भी कहते हैं, तो मैंने ये नाम लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे आए तो। ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन को भारी जल कहते हैं। भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, आइसोटोप ड्यूटेरियम जो है वो ले लेता है, उसको भारी जल कहते हैं। हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, हेवी वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज की, तो भारी जल की खोज किसने की, एससी यूरी ने। भारी पानी का अनुभार होता है, कितना होता है उसका अनुभार, 20।
पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। पानी के अस्थायी मतलब परमानेंट हार्डनेस के लिए कौन सा कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है वो पानी के परमानेंट हार्डनेस के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। जल के लिए पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7। हम जानते हैं एसिड का जो है 7 से नीचे होता है और बेस का जो है 7 से ऊपर होता है। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। जो वर्षा का बारिश का पानी होता है वो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा जो है किया जाता है? तो निर्लवणीकरण के द्वारा, डिसैलिनेशन के द्वारा जो है वो अशुद्ध जल से जो है पेयजल तैयार किया जाता है। पानी के पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन प्रयोग में लाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। तो फिटकरी गंदे पानी को कैसे स्वच्छ करती है? स्कंदन यानी कोएगुलेशन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनेशन में क्या उपयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक, निकल कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, निकल का। ये सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? तो हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। तो किसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003% के करीब है। वायुमंडल वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है। तो नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 78 to 79% जो है नाइट्रोजन है। उसके बाद है N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र है। तो गैसीय चक्र नहीं है, किसमें नहीं है? तो वो है H2। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो जो जाते हैं अंडर वाटर, जो गोताखोर जो है, स्विमर जो है, तो कौन सा गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड का क्या आकार होता है? तो अष्टफलकीय यानी ऑक्टागोनल शेप होता है उसका। जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से कौन सा घुलनशील है? तो अमोनिया। हास्य, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लाफिंग गैस के रूप में किसको यूज किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाता है। उसके बाद डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। तो कौन सा गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड, वही लाफिंग गैस कहलाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जेनॉन को। नाइट्रोजन मुक्ति से होती है। नाइट्रोजन को अगर मुक्ति हो तो क्या होता है? स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है नाइट्रोजन के। इससे कीटभक्षी पौधे कीटों को किसकी कमी पूरी करने को पकड़ते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने को। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है। तो गुब्बारे में क्या भरी जाती है? हीलियम गैस। वायु बड़े गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ये हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। आंसू गैस है। आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो ठोस अवस्था में क्या रहता है? आयोडीन। और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। हैलोजन में सबसे अधिक अविक्रियशील है। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो वो है फ्लोरीन। वो हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के तरह किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है पीराहारी के दर्द को भगाने के लिए? ब्रोमीन का। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है। लो प्रेशर पे कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियोन और मरकरी वेपर को भरा जाता है। पारावाष्प, नियोन और पारावाष्प। उसके बाद है अम्ल, क्षार तथा लवण। एक्वारेजिया बनाया जाता है। एक्वारेजिया किससे मिलकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है तो 7 से अधिक है। ये बेस है मतलब। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है उसको क्या कहते हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड कहता है सल्फ्यूरिक एसिड को।
वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन सा अम्ल है जिसमें एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीलात होता है तो कॉपर सल्फेट जो है नीलात होता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। कॉसेटिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉसेटिक सोडा कहते हैं। हाइपो किसको कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। इपोज्म साल्ट किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट को इपोज्म साल्ट कहते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaSCO3। सागर में स्वार्धिक पाए जाने वाला लवण है, कौन सा है समुद्र में, तो सोडियम क्लोराइड है। खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, आप इनो को पानी में डालते हुए तो बुलबुला बनता है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट उपचयक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक चयन है, कौन सा सबसे ज्यादा कोलाइडल है, तो वो है शहद जो है, इसमें सबसे अधिक जो है ये शहद है, विस्कोसिटी है शहद में। उसके बाद आइए कार्बनिक रसायन, तो हाइड्रोकार्बन पे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है, तो जो भी है जैव यौगिक उसका मूल्य तत्व क्या है, तो वो है कार्बन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, तो कौन सा गैस प्रयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस, इसको वॉर गैस भी कहते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन से गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन होती है। भोपाली गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, कार्बाइड कंपनी थी। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का क्षेत्र। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो निकेल का उपयोग किया जाता है। फल पकाने में सहायता करता है, तो कौन सा सहायता करता है, एसिटिलीन और इथिलीन जो है गैस यूज करते हैं फल पकाने में। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, तो गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण। बेंजीन के लिए क्या सत्य है, तो बेंजीन में क्या होता है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इथाइल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मिथेनॉल एवं पायरेडीन को मिलाकर। मिथेनॉल जो है वो उसको मिला दिया था, पायरेडीन को मिला, तो उसको अयोग्य बना दिया था, पी नहीं सकते हैं। फिर उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो किसकी वजह से होती है, कौन शराब होता है, वो मिथाइल अल्कोहल होता है, उसकी वजह से जो है अंधापन हो जाता है। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन से बनता है, तो शुगर से क्या बनता है, फर्मेंटेशन से, तो इथाइल अल्कोहल। शीरा मोलासेस अति उत्तम कच्चा माल है। मोलासेस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए करते हैं। तो बाद आ जाइए बहुलक यानी पॉलीमर। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का क्या बॉन्ड होगा, नेचुरल रबर का आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो इसमें से कौन सा प्राकृतिक नेचुरल रबर नेचुरल पॉलीमर नहीं है, तो नायलॉन नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन तथा रुई में से बहुलक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है घी। पॉलिथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, तो पॉलिथीन के संश्लेषण में क्या उपयोग किया जाता है, इथिलीन, पॉलीइथिलीन को मिला के बहुत सारे, तो पॉली हो जाता है ज्यादा, बहुत सारे इथिलीन को मिलाते हैं तो पॉलीइथिलीन हो जाता है पॉलीथीन। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीइथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, कपड़ा बनाने में कौन सा उपयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड को। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, खिड़की बनाने में कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है कौन सा पॉलीमर को, पॉलीकार्बोनेट को। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है, तो वो जैकेट बनाने में किसका यूज करते हैं, तो केवलर को। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नॉन स्टिक जो होता है उसमें कौन सा करते हैं यूज, तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है एक फ्लोरोकार्बन। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का। फेनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो फेनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है,
बेकलाइट के निर्माण में। बेकलाइट वगैरह जो स्विच वगैरह आप देखते हैं वो बेकलाइट से बना होता है। कार्बनिक अम्ल लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकाव अनुभव होने का कारण होता है। तो मांसपेशियों में क्यों थकाव होने लगती है जब बहुत सारा कार्य कर लेते हैं? तो लैक्टिक एसिड का संचय, लैक्टिक एसिड जो है हमारे इसमें ये हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमको थकान महसूस होने लगती है। नींबू खट्टा होता है, नींबू में खट्टापन किसकी वजह से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक एसिड की वजह से। दूध में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है दूध में लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें होता है? तो वो होता है सिरका में। ब्यूट्रिक अम्ल किसमें होता है? ब्यूट्रिक एसिड किसमें होता है? तो दूध युक्त मक्खन में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है? तो वो होता है नींबू में। माल्टोस किसमें होता है? तो माल्ट में होता है माल्टोस। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। सेब में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है मैलिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है टार्ट्रिक एसिड। फोटोग्राफी के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं हम? ऑक्सीजेलिक एसिड। ऑक्सीजेलिक एसिड जो है फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा एसिड उपयोग होता है? तो वो होता है टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद है विस्फोटक पदार्थ। खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है जो खान होता है, माइंस होता है, उसमें सबसे ज्यादा विस्फोट का कारण क्या है? मीथेन एवं वायु। किस विस्फोटक को नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है? नोबेल तेल के नाम से किसको जाना जाता है? टीएनजी को। आरडीएक्स का अन्य एक नाम है, आरडीएक्स का एक और नाम क्या है? साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का आविष्कार किया, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? हैनिंग ने। और डायनामाइट का किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, एमाटोल में नहीं पाया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो किस चीज का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में? ग्लिसरॉल का। उसके बाद आइए ईंधन यानी फ्यूल। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। नेचुरल फ्यूल कौन सा है? तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। तो ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है? तो पेट्रोल की। सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब सीटेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है? तो वो है डीजल के लिए, और ऑक्टेन पेट्रोल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो कौन सा ईंधन प्रयुक्त है? डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस से जो निकलती है मीथेन। बायोगैस में मुख्य तत्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। वह बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया डॉक्टर एसवी देसाई ने। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं, तो कौन सा है? प्रोपेन और ब्यूटेन। सीएनजी में मुख्य गैस है मीथेन और इथेन। वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि दाब मापक नहीं होता, उसमें जो है प्रेशर गेज नहीं होता है। यह एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है उसमें नहीं दिया जाता है दाब मापक। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, तो उसमें कौन सा गैस होता है? तो तरल रूप में, मतलब लिक्विड रूप में जो है उसमें गैस भरा होता है सिलेंडर में। सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो कौन सा सीएनजी में है? तो वो है मीथेन। गैसोहोल है, गैसोहोल क्या है? इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल से बना है गैसोहोल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एंटी नॉकिंग, इसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेट्रा इथाइल लेड। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसको किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल को ऑटोमोबाइल इंजन में। उसके बाद है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उसके बाद है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में कौन सा प्रयोग होता है एलिमेंट? तो सोडियम बेंजोएट।
फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट को। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उस चारकोल को क्या कहते हैं? एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। एस्पिरिन मिलता है, एस्पिरिन किससे मिलता है? एक पेड़ से। शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांति कारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ सबसे अधिक क्रियाशील है तो हेमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट कर जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। खुलों में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खट्टा किस वजह से हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है तो दही में कौन सा जीव काम करता है? तो वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है। लौंग में कौन सा तेल निकलता है लौंग से? तो इजिनॉल, यूजिनॉल कहते हैं, तो वो जो है निकलता है। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है। जेली सबसे ज्यादा किससे बनता है? तो वो अमरूद है। उसके बाद है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट और उर्वरक फर्टिलाइजर। साबुन बनाने में कौन तेल प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में कौन सा तेल प्रयोग होता है? वनस्पति तेल का। अपमार्जक डिटर्जेंट है। शोधन अभिकर्ता। गेहूं के खेती के लिए उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक का, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। उसके बाद है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है तो वो होता है हाइड्रोजन। वह उर्वरक जो मृदा में स्वार्थिक अम्ल छोड़ता है तो कौन सा उर्वरक है जो स्वार्थिक अम्ल छोड़ता है, एसिड छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, यूरिया में कितना होता है प्रतिशत नाइट्रोजन का? 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? तो अमाइड के रूप में। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। फलों में छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है तो कौन सा उपयुक्त उर्वरक है छिड़काव के लिए? यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है तो कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है हरी खाद के लिए? सनई। उसके बाद विविध मिसलेनियस में हम देखते हैं कुछ जो बच गया है उसको देख लेते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो किस चीज का यूज करते हैं मच्छर भगाने वाली दवाओं में? सबसे ज्यादा एलेथ्रीन का। अग्निशमक में काम आती है, अग्निशमक में जो आग मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, किस चीज से पैदा होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है तो कौन सा है? एल्यूमिनियम सल्फेट का जो उपयोग किया जाता है फायर प्रूफ कपड़ा बनाने में। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से, एक बीजीय सीडेड प्लांट से जो है वो पायरेथ्रिन हम लोग को मिलता है। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होता है बनता है वो चूहे मारने का तो वो है पोटेशियम साइनाइड। चूहा अविष के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का चूहे को नियंत्रण करने के लिए जो है रोडेंटिसाइड का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। कार्बन डेटिंग का मापन किया जाता है, कार्बन डेटिंग का मापन किससे किया जाता है? फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग यूज करते हैं फॉसिल्स के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रक्रिया है, रेडियो एक्टिविटी का रेडियो डेटिंग किसके करते हैं? तो चट्टानों की उम्र मतलब जो है चट्टान की उम्र जानने के लिए हम जो है रेडियो का यूज करते हैं, रेडियो डेटिंग का। और कार्बन डेटिंग फॉसिल्स का। पृथ्वी की आयु का मापन किया था तो पृथ्वी का जो अर्थ का जो आयु है उसको किस चीज से? तो यूरेनियम विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा उसको जानते हैं। पैरावैगिन किरण जो विच्छेदन कर सकते हैं तो मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज को कौन सा विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स ग्लास जो होता है, क्रूक्स कांच जो होता है वो कर सकता है। फिलोसफर्स ऊल कहलाता है, फिलोसफर्स ऊल किसको कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स ऊल कहते हैं।
उसके बाद मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो गंध किससे निकलता है, जो पेशाब होता है उसमें जो है गंध, अमोनिया। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आर्टिफिशियल क्लाउड के लिए जो यूज करते हैं रेन के लिए, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, मीथेन जो है किस प्लेनेट के वायुमंडल में है, तो मंगल। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर जो लगाते हैं वो क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है सिंदूर है। लाल स्याही बनाई जाती है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है, इयोसिन से। सोडियम क्रोमेट द्वारा कौन सा रंग आपूर्त होता है, सोडियम क्रोमेट जो कौन सा रंग आपूर्त करता है, तो लाल। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो माचिस बनाने में कौन सा इसको प्रयोग करते हैं, तो फास्फोरस को प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है, तो स्वतः दीप्त हो जा उठता है, कौन सा तत्व है, वो है सफेद फास्फोरस। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा करता है, क्षारीय भूमि यानी जो एसिडिक ये है, तो कैल्शियम, क्षारीय मतलब बेसिक जो है कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं क्षारीय भूमि को सुधारक के रूप में। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है, तो क्या बनता है जब इसको मिलाते हैं लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को, क्रायोजेनिक्स जो रॉकेट वगैरह के इंजन में यूज होता है। एक सूखी सेल में पाई जाती है, मतलब ड्राई सेल में कौन सा पाया जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा मतलब कि केमिकल एनर्जी जो है मिलता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत घटक होते हैं, तो कार बैटरी में कौन सा एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का केमिस्ट्री का लेक्चर, जो पूरा केमिस्ट्री जो है इसमें आपको कवर हो गया है। आप रिवीजन पर्पज से भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू। इसके और ये अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।